अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह हम सिफ़ात स्टार्ट करेंगे। और अगेन वही सिफ़ात से हमारी जितनी ज़रूरत पूरी होती हुई ना, बस उतनी करेंगे। डिटेल्स तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आ जाता है सिफ़त का लुग़वी माना। ठीक है, सिफ़त का लुग़वी माना होता है हालत या कैफियत। हालत या कैफियत। 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 हम्म, और सिफ़ात चूंकि जमा है तो क्या हो जाएंगी, हालात या फिर कैफियत। ठीक है, तो मैं मुफ़रत लिख रही थी तो मुफ़रत ही लिख देती हूँ, हालत या कैफियत। फिर इसका इस्तिलाही माना आता है किसी भी हर्फ को, किसी भी हर्फ को फातिमा माइक से शोर आ रहा है बातचीत का। किसी भी हर्फ को उसके मखरज से अदा करते हुए, किसी भी हर्फ को उसके मखरज से अदा करते हुए। किसी भी हर्फ को उसके मखरज से अदा करते हुए जो हालत या कैफियत पाई जाए वो सिफत कहलाती है। तो क्या इस सिफत की इस्तिलाही तारीफ? किसी भी हर्फ को उसके मखरज से अदा करते हुए जो हालत या कैफियत पाई जाए वो सिफत कहलाती है। हम्म वो हालत जिस तरह से बोल, कहलाती मैं है। स्वाद अदा करी हूँ। अब स्वाद को जब मैंने उसके मखरज से अदा करना है तो मैंने एक तो उसको हैवी भी करना है, फिर मैंने उसमें सांस भी जारी करनी है, फिर मैंने उसमें आवाज भी जारी करनी है, उसके अलावा मैंने उसमें सीटी भी लेकर आनी है। ठीक, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली अदा हो जाती हैं, आपको उनको अदा करने के लिए कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, कोई इजाफी हम्म। एफर्ट नहीं डालनी पड़ती। जैसे अब मैं सौद अदा करूं, सौद का हम यानी सौद में सांस खुद ब खुद जारी हो जाता है, आवाज खुद ब खुद जारी हो जाती है। सिर्फ मैंने जिस चीज पे फोकस करना होता है वो होती है उसकी सीटी और उसका मोटा होना। तो इन दो चीजों का मैंने एहतमाम करना होता है। ठीक है, तो हर हर हर्फ की हर हर सिफत पे गौर व फिक्र करने की जरूरत पेश नहीं आती। सिर्फ कुछ कुछ सिफात होती हैं जो मरकजी किरदार अदा करी होती है हर्फ को अदा करने में, सिर्फ हमने उन खास सिफात का एहतमाम करना होता है अपनी अदायगी में। बाद स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बाजी एक हर्फ में तो इतनी सारी सिफात है, हम कैसे एक हर्फ पे एक एट अ टाइम इतना सारा फोकस करें। तो इतना सारा फोकस करने की जरूरत नहीं होती। कुछ हरूफ में तो किसी भी सिफत पे गौर व फिक्र नहीं करना होता। ठीक है, जैसे फा है, फा खुद ब खुद अदा हो जाएगा अफ। आपको कोई मुशक्कत नहीं करनी, ना सांस जारी करने में, ना आवाज जारी करने में, ना बारीक करने में। देखिए अदा करके देंगे अफ, अफ। बगैर मुशक्कत के अदा हो गया। इसी तरह मीम देखें, खुद ब खुद गुन्ना सारा कुछ नॉर्मल बराबर अदा हो जाता है। सम टाइम ये होता है कि वक्फन थोड़ा सा नून और मीम में गड़बड़ आ जाती है, इस वजह से तवसुत वाज़ेह नहीं होती, वरना उमूमन मीम और नून में भी कोई गलती नहीं होती। ठीक है, सो हमने हर सिफत पे गौर व फिक्र नहीं करना, सिर्फ हर हर्फ की कोई ना कोई खास सिफत आएगी जिस पे हमने गौर व फिक्र करना होगा उसकी अदायगी में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? जी। जी। हम्म अब किसी भी हर्फ को उसमें दो तरह की सिफात पाई जाती हैं। ठीक है, सिफात बेसिकली हम कहेंगे दो तरह की होती हैं। एक होती है सिफात लाजमा और एक होती है सिफात आर्जा। सिफात लाजमा और सिफात आरिज़ा। आर्जा। सिफात लाजमा का वर्ड निकला है लाजिम से, यानी वो सिफात जो किसी भी हर्फ में लाजमन पाई जाएंगी, यानी वो सिफात कभी भी ड्रॉप नहीं होंगी। जैसे सौद है उसको हमने पुर करना है, अब सौद हमेशा पुर रहेगा, चाहे जबर के साथ हो, चाहे जेर के साथ, चाहे पेश के साथ।
ठीक है, तो कोई भी सिफत ऐसी है जो किसी भी हर्फ के साथ हर सूरत में चिमटी हुई है, तो वो कौन सी सिफत है? सिफत लाजिमा। ठीक है, लाजमी सिफत है, बिल्कुल। फिर बात सिफात ऐसी होती हैं जो सम टाइम तो किसी हर्फ के साथ अटैच होती हैं, यानी उसके साथ मुत्तसिल होती हैं, सम टाइम नहीं होती। सम टाइम हर्फ में मौजूद है, सम टाइम नहीं है। जैसे देखिए, हम कहते हैं नून साकिन में इख्फा पाया जाता है। क्या हर नून साकिन में इख्फा होता है? नहीं। 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 इसी तरह हम कहते हैं नून साकिन में या मीम साकिन में इदगाम भी होता है। क्या हर नून साकिन और मीम साकिन में इदगाम होता है? नहीं। नहीं। लेकिन हम कहते हैं नून में गुन्ना पाया जाता है। ठीक है, गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज को लेके जाना है, चाहे नैनो सेकंड के लिए ही सही। तो क्या हर नून में गुन्ना पाया जाता है, हर मीम में गुन्ना पाया जाता है? नहीं। नहीं। पाया जाता है। नून और मीम बगैर गुन्ना के अदा ही नहीं हो पाते, चाहे आप नैनो सेकंड के लिए ही सही, नाक में आवाज लेके जरूर जाते हैं। यस, पाया जाता। पाया जाता है। ठीक है, सो नून और मीम का जो गुन्ना है वो लाजमी सिफत है। हाँ, जब हम गुन्ना को एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो वो इदगाम हो जाता है, समटाइम इख्फा हो जाता है, समटाइम इक़लाब हो जाता है। लेकिन बाजी गुन्ना तो सिर्फ नून और मीम पे सिर्फ तशदीद की हालत में पाया जाता है, वैसे तो नहीं ना। नहीं, जब आप लोग बेबी से ना, तो ये आप लोगों को तब सिखाया गया था। ठीक है, कि जब बाजी ये नून। ना एक दफा ये ना नून जो आपने इख्फा वाली बात बताई है ना, उसको एक दफा जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए, सिफात वाली नून का जो हाँ। इख्फा है। हाँ, कि हमने कहा कि जो नून और मीम है, उसके हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े। हमने कहा समटाइम इदगाम होता है, समटाइम इख्फा हो रहा होता है, समटाइम इक़लाब हो रहा होता है। ये जितने रूल्स हमने पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे सिफात आर्जा में आते हैं। कि इख्फा हर नून साकिन में इख्फा नहीं हो रहा होगा, हर मीम साकिन में इख्फा नहीं हो रहा होगा, कंडीशनल हो गया। जो भी चीज कंडीशनल होगी ना, जैसे नून साकिन के बाद अगर बा आएगा तो ही इक़लाब होगा, अगर बा नहीं आ रहा तो इक़लाब नहीं होगा। नहीं हो। नहीं होगा। तो इट्स मीन एक आर्जी सिफत है। हाँ। इसी तरह हमने इसी तरह हमने मद के कवायद देखे। अब देखें मद असली, जो कि हरफ मद के अंदर पाई जाती है, चाहे कुछ भी हो। हरूफ मद्दा को अपने दो हरकत तो लंबा करना ही करना है। तो अब मद असली कौन सी सिफत है? सिफत लाजमा में आती है, सिफत आर्जा में आती है? लाजिमा। लाजमा में लाजम। आएगी। लेकिन जो मद फराई है, यानी लेट्स सपोज हम कह ले मद मुनफसिल, जब तक हरफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमा में नहीं आता, तब तक हमने मद मुनफसिल नहीं करनी। या फिर हरफ मद के बाद हमजा जब हम्म। तक उसी कलमा में नहीं आता, हमने मद मुत्तसिल नहीं करनी। तो ये जो जितनी मद फराई है, मद मुत्तसिल, मुनफसिल, आरिज, लाजिम, ये मुझे बताएं सिफात लाजमा में आएंगे या सिफात आर्जा में आएंगे? पता आ रहा है सिफात आर्ज़ आर्ज। में। आर्जा। ठीक है, जो कंडीशनल चीज है वो आरिज में है आएगी। जो लाजमन, जैसे हमने कहा नून साकिन और मीम साकिन में गुन्ना। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो नून और मीम का गुन्ना होता है ना, चाहे नून मीम साकिन हो, चाहे नून मीम मुतहर्रिक हो, चाहे नून मीम मुशद्दद हो, हर सूरत में पाया जाता है। अगर आप नाक में आवाज लेके ही ना जाए, जैसे समटाइम आपको जुकाम होता है, नाक आपकी बिल्कुल बंद होती है, तो इवन आपसे नून मुतहर्रिक भी नहीं अदा हो पा रहा होता, या हो पाता है? हम्म। नाक बिल्कुल आपकी बंद है, जैसे भी मेरी थोड़ी थोड़ी बंद है। अब मैं नून और मीम में नाक में आवाज लेके जाऊंगी तो मेरी उतनी परफेक्टली नहीं जाएगी। अगर ये टोटली बंद हो जाती, नाक मेरी टोटली बंद हो जाए, जैसे समटाइम्स जुकाम में हमारी टोटली नाक बंद हो जाती है, फिर क्या हमसे नून और मीम का गुन्ना थोड़ा सा भी अदा हो पाता है? नहीं। नहीं। नहीं अदा हो पाता, और फिर नून और मीम की साउंड ही नहीं आती। ठीक है, जो हम कहते हैं ना नून और मीम में आवाज जारी होती है, ये आवाज गुन्ना के साथ जारी होती है। अगर गुन्ना ना हो तो आवाज भी नहीं जारी हो पाएगी। दादा, आई हैव अ क्वेश्चन। जी। that meme के ऊपर हरकत आने में we have to that like just अमरुल्लाह, so we have to do गुन्ना और मीम का हरकत के ऊपर we have to do गुन्ना करना चाहिए। मीम has the फतह। नहीं, So, फतहा पे नहीं करेंगे, लेकिन जो मीम का वाला पोर्शन है ना, एक है मीम, oh, फिर मीम की जबर है। तो जब आप oh, मीम का हिस्सा अदा कर रहे होंगे तो उस वक्त तो आपका नाक में आवाज जाएगा। लेकिन जैसे ही मीम की फतहा की बारी आएगी, नाक से आवाज निकल जाएगी, वो बस नैनो सेकंड्स के लिए जाएगी। that means मीम को होठों से अदा करना है, not do any गुन्ना। नहीं, जब होंठों से अदा हो रहा होगा ना, तो नाक oh, खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती है, खैशुम खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं आमा, जैसे ये होंठ मिले, मीम के uh-huh, लिए आवाज निकालने के लिए खैशुम खुद ब खुद इन्वॉल्व हो गया, ऑटोमेटिकली आपको कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ती इसके लिए।
लेकिन हम जब करते वक्त मीम को हम होठों से अदा करते तो गुन्ना नहीं करते। सो देयर इज अ सिफत फॉर मीम का गुन्ना हरकत है तो वी हैव टू डू, यू मीन ख्वाहिशों से करना चाहिए, यू मीन। नहीं, है करना नहीं ना? चाहिए, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने जैसे आपको शुरू में बात बताई ना कि कुछ हाँ। सिफात ऐसी होती है उनके लिए आपको कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, वो अल्लाह ताला ने ना ऑटो मोड पे आपका लगाया हुआ होता है। ओके। यस, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप स्पेसिफिकली एहतमाम करें कि अच्छा मैं मीम मुतहरिक अदा करी हूँ या मीम साकिन अदा करी हूँ तो मैं गुन्ना करूँ। वो ऑटो मोड पे अल्लाह ताला ने आपका सेट किया हुआ है, वो खुद ब खुद अदा हो जाएगा। जैसे भी हमने फा का देखा, अफ, फा में खुद ब खुद सांस जारी हो जाएगा, खुद ब खुद आवाज जारी हो जाएगी, ऑटो मोड पे लगा हुआ है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही कोई नहीं। क्लियर है बात? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे वो एक कंफ्यूजन आई थी कि हमने तो पढ़ा था कि सिर्फ मीम मुशद्दद नून मुशद्दद पे गुन्ना होता है, तो उससे मुराद है हमने गुन्ना को टाइम दे दिया। जब गुन्ना को हम टाइम दे देते हैं ना तो वो गुन्ना फरई होता है। गुन्ना भी जैसे मद दो तरह की होती है ना, मद असली और मद फरई, इसी तरह गुन्ना भी दो तरह का होता है। एक गुन्ना असली होता है, एक गुन्ना फरई होता है। अब गुन्ना असली कौन सा है? जो हर नून और मीम में पाया जाएगा। ये चाहे नैनो सेकंड के लिए ही चाहिए सही, लेकिन नाक में आवाज जरूर जाती है। हाँ, जब हम गुना को टाइम देते हैं, इख्फा के लिए या नून मुशद्दद मीम मुशद्दद के लिए, या फिर इदगाम के लिए, इदगाम माल गुन्ना के लिए, या इकलाब के लिए, ठीक है, तो फिर वो किस कैटेगरी में चला जाता है गुन्ना? हाँ रिदम। हाँ, आरजी बोलने या फराई बोलने। क्लियर है ये बात? जी। हम्म। तो सिफात हमने देखा दो तरह की है, एक सिफात लाजमा है, एक सिफात आर्ज है। सिफात लाजमा वो जो किसी भी हर्फ में जब पाई जाएंगी तो हर सूरत में पाई जाएंगी, कभी हर्फ से जुदा नहीं होंगी। सिफात आर्जा कौन सी है? जो आर्जी हैं, टेम्पररी हैं। सम टाइम तो है, कंडीशनल है, यानी अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो हर्फ पे हम उस सिफत को अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो हम उस हर्फ पे उस सिफत को अप्लाई नहीं करें। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। यस। अब सिफात लाजमा जो भी हमने सीखनी है ना, वो चार लिहाज से। कि बाजी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगी सिफात आरिज़ा की जो हम लिखते हैं? वो तो फिर किताबों से लिख सकते हैं ना, बस वो ये जो किसी भी हर्फ में आर्जी तौर पर पाई जाए, सम टाइम पाई जाए, सम टाइम ना पाई जाए। ठीक है, इसके लिए फिर मैं आप लोगों को कहते हैं तो मैं आप लोगों को ना किताब शेयर कर देती हूँ, अलकौल सदीद का पीडीएफ ना, ऑफिशियल वो बस डेफिनेशंस ठीक फिर। है, मतलब इस तरह की इबारत लिखनी थी ना जो मुझे समझ आ सके, यही काफी है फिर। हाँ, वो सिफात सिफात जो आर्जा, किसी हाँ भी चले लिखें फिर। वो सिफात जो जी किसी भी हर्फ में आर्जी तौर पर पाई जाए, बस डेफिनेशन बन गई। ठीक है, ठीक बाकी है। इससे भी ज्यादा ऑफिशियल चाहिए तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से पीडीएफ शेयर करती हूँ। उसमें ना तीन चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं सिफात लाजमा और आर्जा के ना कंपैरिजन में। ठीक है, ये भी काफी है वैसे समझने के लिहाज से। ये भी मैंने आपको ना किताब भी शेयर कर दी। उसमें ना तीन पॉइंट्स लिखे हुए कंपैरिजन में कि सिफात लाजमा वो होती हैं जो किसी भी हर्फ में हर सूरत में पाई जाती हैं, सिफात आर्जा वो किसी भी हर्फ में सम टाइम पाई जाती है, सम टाइम नहीं पाई जाती। फिर उन्होंने एक पॉइंट ये भी लिखा है कि सिफात लाजमा में गलती करने को लहन जली कहते हैं और सिफात आर्जा में गलती करने को लहन खफी कहते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है ऐसा हो, सम टाइम ये बात होती है, सम टाइम ये बात अप्लाई नहीं होती। ठीक है, चलिए। फिर है सिफात लाजमा, हम कर रहे थे कि सिफात लाजमा के हम चार पहलू देखेंगे। सिफात लाजमा को हम कितने पहलुओं से देखेंगे? 4। चार पहलुओं से देखेंगे। पहले हम देखेंगे सांस के लिहाज से। अच्छा, ये वो वाला सांस नहीं है जो हम नॉर्मली नाक से लेते हैं, ये जो हम नाक से सांस ले रहे हैं ना, ये वाला सांस नहीं है। ये वो सांस है जो हम अलग से निकालते हैं, सांस के अलावा वाला सांस। ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वो तो हम ले ही रहे होते हैं ना, सांस ऑटोमेटिकली हमारा चल रहा है प्रोसेस। इसमें जैसे देखें, अगर मैं बोलूं हा, आह, आह, आप देखें, मैं अपने नॉर्मल सांस के अलावा एक्स्ट्रा सांस निकाल रही हूँ ना, आह, आह, राइट। जी। ठीक है, सो ये नॉर्मल सांस के अलावा वाला सांस है जिसके हम जिक्र करने लगे हैं। फिर सेकंड है आवाज। सबसे पहले हम किसी भी हर्फ में को जज करेंगे सांस के लिहाज से, आया उसमें सांस जारी है या बंद है। इसी तरह सेकंड हम देखेंगे आवाज के लिहाज से। थर्ड हम देखेंगे, आया उस हर्फ को अदा करते हुए हमारी अक्सर लिसान बुलंद होती है या नहीं होती है। अक्सर लिसान कौन सा हिस्सा है जबान का? सबसे नीचे वाला, हाँ, पीछे ठीक है। वाला है। बिल्कुल, सबसे आखिरी वाला।
और फोर्थ में हम देखेंगे कि आया हम किसी भी हर्फ को जब पुर कर रहे हैं तो अक्सर लिसान तो बुलंद हो रही है, लेकिन साथ क्या वसतुल लिसान भी बुलंद हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। तो किसी भी हर्फ में ना ये चार तरह की सिफात लाजिम होंगी, या तो उसमें सांस जारी होगा या बंद होगा। किसी भी हर्फ में या तो सांस जारी होगा या सांस बंद होगा। बंद बंद होगा। होगा। फिर किसी भी हर्फ में आवाज या तो जारी होगी या दरमियानी होगी या बंद होगी। इसमें तीन बातें आ जाएंगी, आवाज में तीन बातें आ जाती हैं, या तो कंप्लीट जारी होगी या कंप्लीट बंद होगी या फिर बीच की सिचुएशन होगी पार्शियली, आधी जारी आधी बंद। फिर है अक्सर लिसान। फिर कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको हम हैवी करने के लिए अक्सर लिसान को तालू की तरफ बुलंद करते हैं, बाकी हुरूफ को हमने लाइट रखना होता है, लिहाजा हम अक्सर लिसान को तालू की तरफ बुलंद नेचुरल। हाँ नीचे ही रखते हैं, बुलंद नहीं करते। ठीक है। ओके। जी। अच्छा, फिर है इन्हीं हैवी लेटर्स में से कुछ हुरूफ को हमने एक्स्ट्रा हैवी करना होता है। हैवी लेटर्स में से कुछ हुरूफ को हमने एक्स्ट्रा हैवी। एक्स्ट्रा हैवी तो करना हैवी। होता है। यस, जब हम एक्स्ट्रा हैवी करेंगे तो फिर उसमें हमें वसतुल लिसान को भी बुलंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ हुरूफ में अक्सर लिसान के साथ साथ वसतुल लिसान भी तालू की तरफ ऊपर को जाए। ऊपर को जाएगी। शाबाश, कुछ हद तक डाइजेस्ट हुई है कहानी। जी जी। 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 तो हमने क्या कहा, सबसे पहले किसी भी हर्फ में हमने जज करना है उसे चार लिहाज से। किसी भी हर्फ को हमने कितने लिहाज से जज करना है, चार लिहाज से। चार लिहाज से। सबसे पहले हम देखेंगे आया उस हर्फ में सांस जारी है या सांस बंद है। बंद है। तो ये एक बात जरूर होगी, या तो सांस जारी होगा या सांस बंद होगा। जैसे देखिए मैं आपको बोलूं हमजा, देखिए इक़रा, र, र। अब मुझे बताएं, जैसे मैंने हमजा अदा किया, अदा करके देखिए सांस कैसा होता है, जारी है बंद, इक़रा। सांस बंद है ना, इक़रा। यस, देखिए एकदम से आपको लगा झटका, सब कुछ रुक गया। र, हम्म, ठीक है। तो किसी भी हर्फ में या तो सांस जारी होगी या सांस बंद होगी। बंद बंद होगी। होगी। सेकंड आप जज करेंगे आवाज के लिहाज से। तो किसी भी हर्फ में या तो आवाज कंप्लीट जारी होगी या आवाज टोटली या बंद होगी। कंप्लीट। यस, या फिर बीच की कैफियत होगी कि पार्शली जारी है पार्शली बंद है। अब ये पार्शली जारी पार्शली बंद क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। फिर थर्ड है, थर्ड हम किसी भी हर्फ को जज करेंगे कि आया हमने उस हर्फ को मोटा करना है या बारीक करना है। अगर हम मोटा कर रहे होंगे तो अक्सर लिसान तालू की तरफ बुलंद बुलंद। होगी। बुलंद होगी, और अगर हम मोटा नहीं कर रहे तो अक्सर लिसान तालू की तरफ बुलंद नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। अब इन्हीं मोटे हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे होंगे जिनको हमने एक्स्ट्रा हैवी करना होगा। इन्हीं मोटे हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे होंगे जिनको हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हैवी। बुलंद एक्स्ट्रा है करना होगा। हाँ एक्स्ट्रा हैवी करना होगा। अब उनको एक्स्ट्रा हैवी करने के लिए हमें वसतुल लिसान को भी तालू की तरफ बुलंद करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। तो हमारा मुंह ना एक केव के जैसा बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा मुंह है ऑलरेडी केव की तरह। अब हमने क्या किया, जुबान को अक्सर लिसान को क्या किया, तालू की तरफ बुलंद कर लिया। अब जगह मजीद तंग हो गई। अब जब जगह तंग हुई तो आवाज हैवी हो गई। फिर अगर हमने वसतुल लिसान को भी तालू की तरफ बुलंद कर लिया तो फिर हमारी आवाज मजीद हैवी हो जाएगी। जैसे देखिए ये हमारा तालु है। जब हम जी जी। जब हम हाँ हाँ, बोलो मुकद्दस। बाजी जब हम लेटर किसी भी लेटर को डबल हैवी करते हैं तो अक्सर लिसान उठती है, साथ जुबान का दरमियान उठता है, लेकिन जो जुबान की टिप है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, यानी कि वो ऊपर नहीं लगेगी। ऐसे ही है डिपेंड ना? करता है हर्फ का मखरज क्या है। जैसे अगर हम तौ की बात करें, तौ में हमने अक्सर लिसान को भी बुलंद करना है, वसतुल लिसान को भी बुलंद करना है। और उसमें देखिए जी। सिफर और उसका मखरज क्या है कि तरफुल लिसान
जब सनाउलिया की जड़ से लगे। अब देखें, अक्सर लिसान भी बुलंद हो रही है, वसत को भी बुलंद करना है, साथ में तरफ भी बुलंद हो जाती है। हम्म। यही मामला अब देखिए बाद में क्या होता है। बाद में हमें हाफतुल लिसान लगानी है। अब हाफा भी लग रही है, वसत भी लग रही है, अक्सा भी लग रही है, बुलंद हो रही है। तो फिर बीच में बेचारी तरफ को तो हम कहाँ करेंगे। तो बस हम कोशिश हम्म। ये करेंगे हमारा प्रेशर तरफ पे ना पड़े। हम्म। यानी ठीक कि है। ये डिपेंड करता है, मखरज पे लग भी सकती है उसके जी जी, करीब करीब। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो ये देखेंगे हमारा तालु हो गया, और नीचे की हमारी जबान है। तो जब भी हमने किसी हर्फ को हैवी करना है तो हमने अक्सर लिसान को बुलंद कर देना है। अब जब हम अक्सर लिसान को बुलंद करेंगे, देखिए हमारा मुंह तंग हो गया, राइट। फिर उसी हर्फ को मजीद हैवी करेंगे तो हमने वसतुल लिसान को भी बुलंद कर देना है। अब देखिए हमारा जो मुंह है वो मजीद तंग हो जाएगा, तो हर्फ एक्स्ट्रा हैवी हो जाएगा। क्लियर है ये बात? जी। जी। चल अब इनके नाम हम देखते हैं वन बाय वन। अगर सांस जारी होगी, अगर हम्म। सांस जारी होगी। जारी होगी तो सिफत का नाम होगा सिफत हम्स। सांस जारी होगी तो सिफत का क्या नाम होगा? सिफते हम्स। और अगर सांस बंद होगी तो सिफत का नाम होगा सिफत जहर। अगर सांस बंद जी। होगी तो सिफत का क्या नाम होगा? सिफते जहर। सिफत जहर। जिन हुरूफ में सिफत हम्स पाई जाती है उनको कहा जाता है महमूसा। जिन हुरूफ मह में सिफत हम्स पाई जाती है, हाँ, क्या कहा जाता है उन्हें? महमूसा। महमूस। जिन हुरूफ में सिफत जहर पाई जाती है उनको कहा जाता है मजहूरा। मजहूरा। हम्म हम्म। फिर अगर किसी भी हर्फ में आवाज जारी होगी तो उसे कहा हम्म। जाएगा रिख्वत। सिफत रिख्वत। रिख्वत। जिन हुरूफ में सिफत रिख्वत होगी उन्हें कहा जाएगा हुरूफे रिखावा। रिखावा। यस। फिर अगर आवाज बंद हो जाए तो कहेंगे सिफत शिद्दत है इसमें। क्या कहेंगे? सिफत है शिद्दत। सादा शिद्दत। रिपीट द सेकंड आवाज जारी लिखने में थोड़ा यस टाइम लगेगा। यस, अगर आवाज जारी होगी तो हम कहेंगे ये सिफत रिख्वत है। रिख्वत। रिख्वावा भी बोल रहे हैं हाँ सिफा, हाँ वो हुरूफ रिखावा, यानी अगर हम बोलेंगे सिफत तो सिफत रिख्वत, लेकिन हुरूफ का नाम हुरूफ रिखावा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जबर को कहते हैं फतहा, लेकिन जिस हर्फ पे जबर होगी उसको कहेंगे मफ्तूहा। ठीक है, जैसे अगर किसी हर्फ पे शद हो तो शद, हम ये जो डब्ल्यू लाइक साइन होता है उसको हम कहते हैं ये शद है, लेकिन जिस मुशद्दद। हर्फ पे शद होती है उसका नाम होता है मुशद्ददा। जी। ठीक है, सो यही मामला है कि सिफत का नाम है सिफत रिख्वत, लेकिन जिस हर्फ में ये सिफत पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे? उस हर्फ को रिख्वावा। रिखावा। सेकंड वाला आवाज बंद लिखने में थोड़ा टाइम लग गया। यस, आवाज बंद को कहेंगे सिफत शिद्दत। ओके। और जिन हुरूफ में आवाज बंद होगी उनको कहा जाएगा हुरूफे शदीदा। हुरूफे शदीदा। नोट कर लिया? जया गो अहेड। हम्म। ठीक है, तो सिफत शिद्दत और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाएगी वो हुरूफ हरूफ शदीदा। हुरूफ शदीदा कहलाते हैं।
फिर आवाज के दरमियानी होने को कहते हैं कि अगर आवाज दरमियानी है तो कहेंगे सिफत तवस्सुत। सिफत तवस्सुत। तवस्सुत। बस यस। जिन हुरूफ में ये पाई जाएगी उन्हें कहा जाएगा हुरूफे मुतवस्सितह। मुतवस्सितह। यस। चल, ये हो गया सांस और आवाज से रिलेटेड। एक बार रिवाइज करवाएं, अगर सांस जारी होगी तो सिफत का क्या नाम है? जी हम्स। हम्स। सिफत हमस। और जिन हुरूफ में सिफत हमस होगी उन्हें क्या कहेंगे? महमूसा। महमूसा। वेरी गुड। फिर इसी तरह सांस का बंद होना, सांस के बंद होने को क्या कहते जहर। हैं? जहर कहते हैं। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उनको क्या कहा जाएगा? अच्छा। हल्के में हुरूफ मजहूरा। शाबाश। फिर इसी तरह आवाज, आवाज के जारी होने को क्या कहेंगे? सिफत रिखवत कहेंगे। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उन्हें क्या कहा जाएगा? हुरूफ रिखवावा रिख्वावा कहा जाएगा। फिर इसी तरह आवाज का बंद होना, आवाज के बंद होने को क्या कहेंगे? शिद्दत। हम्म सिफत शिद्दत। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उनको क्या कहा जाएगा? हरूफ शिद्दत हुरूफ शदीदा। शाबाश। फिर आवाज के दरमियानी होने को क्या कहेंगे? तवस्सुत। ये सिफत तवसुत। जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उनको क्या कहा जाएगा? मुतवस्सिता तवस्सिता। हुरूफ मुतवस्सिता। शाबाश। फिर कोई भी हर्फ जिसको हमने पुर करने के लिए अक्सर लिसान को तालू की तरफ बुलंद करना है, तो इस सिफत का नाम जिसमें हम अक्सर लिसान को तालू की तरफ बुलंद करके हर्फ को पुर करते हैं उसको कहा जाता है सिफत इस्तिअला। इसको जरा मैं आगे करके लिखती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। हम्म हाँ जी। सो अगर हम अक्सर लिसान को बुलंद करें तो सिफत का नाम है सिफत इस्तिअला। क्या नाम है सिफत का? इस्तिअला। इस्तिअला। जिन हुरूफ में सिफत इस्तिअला पाई जाएगी उन हुरूफ को कहा जाएगा हुरूफ मुस्तालिया। ठीक है। अगर अक्सर लिसान बुलंद हो रही है तो सिफत का क्या नाम है? इस्तिअला इस्तिअला। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उन हुरूफ का क्या नाम है? मुस्तालिया हुरूफ मुस्तालिया। फिर अगर अक्सर लिसान तालू की तरफ बुलंद ना हो, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहे, तो सिफत का नाम होता है सिफत इस्तिफाल। 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 हम्म और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती है
उनको कहा जाता है हुरूफे मुस्तफीला। हुरूफे मुस्तफिला। मुस्तफिला। चलिए, फिर लास्ट है वसतुल लिसान। हमने कहा किसी भी हर्फ को हम जब पुर कर रहे होते हैं तो सम टाइम हमें उसमें एक्स्ट्रा तफखीम लेकर आनी पड़ती है, एक्स्ट्रा हैवी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पुर करना पड़ता है। अब एक्स्ट्रा पुर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वसतुल लिसान को भी तालु की तरफ बुलंद करना है। बुलंद। बुलंद करना पड़ेगा। अगर हम वसतुल लिसान को भी तालु की तरफ बुलंद करेंगे तो सिफत का नाम बनेगा सिफत इत्बाक। कलर चेंज नहीं किया। सिफत इत्बाक, कॉफ के साथ। ठीक है, इत्बाक। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाएगी उनको कहा जाएगा हुरूफे मुतबिका। 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 फिर है, अगर हमें वसतुल लिसान को बुलंद ना करना पड़े, वसतुल लिसान अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहे, तो सिफत का नाम होगा सिफत इन्फिताह। इन्फिताह। जिन हुरूफ में सिफत इन्फिताह होगी उनको कहा जाएगा मुनफतिहा। मुनफतिहा। हा। यस। चलिए, नोट कर लिया इतना सबने? जी। चलिए, अब इनके मजमुए कराती हूँ। हुरूफ महमूसा का मजमुआ है फहस्सहु। फहस्सहु शख्सुन सकत। यस, मजमुआ। فحثه شخص سكت. فحثها شين خا صاد سين كاف تا. हाँ, अभी नोट कर लिया? या ठीक। बाकियों ने भी नोट कर लिया? हम्म। कह रही हूँ। कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, सो फहसहु शख्सुन सकत में हमस है। बाकी सारे के सारे हरूफ तहज्जी में क्या होगी? मजहूरा। जहर। यस, जहर होगी। सब पता है, जहर होगी। बाकी सब के सब हरूफ मजहूरा कहलाएंगे। हम इसको झर सकते हैं यानी मजबूरा कहना जरूरी है। सिफत जहर और हरूफ मजहूरा। अगर सिफत बोलनी है तो सिफत जहर हम कहेंगे, इसमें सिफत जहर पाई जाएगी। ठीक है। और अगर हरूफ बोलेंगे तो मजबूरा बोलेंगे। जी जी।
बोलने को तो ऐसे उल्टा भी बोल सकते तो कोई मजायका नहीं है, लेकिन बस वो फिर ऑफिशियल गुफ्तगू नहीं रहेगी, फिर गुलाबी हो जाएगी। ठीक है, फिर ये मैंने ना हुरूफ नहीं पढ़े, तो हुरूफ का क्या ना सिर्फ पढ़ी है इनकी ना, सिफत कौन सी है, तो हम्म। ये मजमुआ पढ़ा था, ये फर्स्ट टाइम हम्म। मेरे कान से गुजरा। मैंने भी पढ़ा पढ़ा के याद की ये सारी चीजें। इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चले फिर हुरूफ शदीदा का मजमुआ है अजीदु। ये मैं जरा ऐसे ऊपर करके लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा नीचे तब मुतवस्सित तक आ जाए। ये एरो डाल के मैंने लिखा है, लिखने लगी हूँ, ठीक है। तो शदीदा का शदीदा का मजमुआ है अजिद। ये हमजा है, ठीक है। अजिद, हमजा जीम दाल, फिर कतिन काफ और ता, बकत बा काफ और ता, बकत। हुरूफ शदीदा का क्या मजमुआ है? अजीद कतिन बकत। अजिद कतिन बकत। फिर हुरूफ मुतवस्सिता का मजमुआ है लिन उमर। मुतवस्सिता का क्या मजमुआ है? लिन उमर। अच्छा, अब ना बात स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, शुरू में मुझे भी होती थी कि देखिए लिन उमर अगर हम बोले अल अन अम आ अर और आवाज तो जारी हो रही है नहीं, जी जी तो सही है। फिर ये क्यों कहते हैं कि आवाज दरमियानी है ना? ये इस वजह से कहते हैं कि देखिए अगर आप मखरज पे हिट करें, जैसे मैं आपको बोलूं अल अदा करें, तो देखिए मखरज पे जबान टच होगी और टच हो ही रहेगी जब आप लाम अदा करें, अल करके देखें जरा, अल। अगर हिला देते हैं तो फिर उसमें ना कलकला आ जाता है ना, यही वाली हाँ इसके मतलब ना। बिल्कुल आइन हिला। है मेरा ना, आइन का जो है मखरज टिकता नहीं है वहां पे, तो वो हम्म। गलत उसका मखरज होता है हमेशा। जिस मेरा जो है ना, अगर कहीं भी मैं सुनाती हूँ ना, मेरा आइन का मखरज जो है खराब निकलता है, वो वजह हम्म। यही है, वहाँ टिक नहीं रहा। बस वही टिका लें इंशाल्लाह, आ जितना घंटा बेशक जारी कर लें। तो लेकिन इसको तवस्सुत क्यों कहते हैं? ये देखिए इसकी मिसाल मैं स्टूडेंट्स को ऐसे देती हूँ, जैसे अगर आपके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और कमरे का दरवाजा बंद है। कमरे का दरवाजा खुला हो तब भी आवाज अगले को सुनाई देती है, जैसे जैसे मैं मम्मा मम्मा को आवाज, तो मैं कहूंगी मामा, तो मम्मा को आवाज चली जाएगी। अगर कमरे का दरवाजा बंद हो तब भी मैं मम्मा को आवाज दूंगी, मम्मा को आवाज चली जाएगी। लेकिन मुझे बताएं, दरवाजा खुले होने में और दरवाजा बंद होने में आवाज की इंटेंसिटी का डिफरेंस आता है। जी। जी बस जी यही बेशक। मामला है तवसुत और रिख्वत का, कि रिख्वत ऐसे है जैसे ओपन डोर, खुले दरवाजे के साथ आप आवाज दे रहे हैं, जैसे अश या अफ या आह या अख, खुला दरवाजा। अब लिन उमर में भी आवाज सुनाई देगी सामने वाले को, लेकिन कैसे? जैसे दरवाजा बंद में सुनाई देती है, उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी जितने हुरूफ रिख्वत की में जो इंटेंसिटी पाई जाती है वैसी इंटेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि लिन उमर में मखरज पे जो जबान है ना वो टिक जाती है। लिन उमर में मखरज पे जबान टिक जाती है। टिक जाती है। जब मखरज पे जबान टिक टिक जाती गई तो फिर उसमें जो है ना आवाज को जारी होती है, लेकिन उतनी इंटेंसिटी के साथ जारी होने का मौका नहीं मिलता जितना हरूफ रिखावा को आवाज जारी होने का मौका मिलता है, क्योंकि उनमें मखरज पे ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं होती। डाइजेस्ट हुई ये बात? जी ये अगर आप लोग किताबें खोल के देखें ना, उसमें यही कहते हैं कि मखरज में मजबूती, मखरज में कमजोरी, ठीक है। तो मखरज में कमजोरी थी, इस वजह से आवाज को जारी होने का मौका मिल गया, सांस को जारी होने का मौका मिल गया। मखरज में कुव्वत आई, मखरज पे हिट स्ट्रांग लगी, आवाज भी ना जारी हो पाई, सांस भी ना जारी हो पाई। जो जितनी ग्रिप आपके मखरज पे स्ट्रांग होगी ना, उतनी आवाज जारी कम हो सकेगी। जैसे अब देखिए हमजा, हमजा पे ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है, आ सब कुछ रुक जाता है, ना सांस को जारी होने का मौका मिलता है और ना ही हाँ जी। आवाज। इसकी आवाज को। कुव्वत
ये कुव्वत क्या मतलब है हाँ, कि कुत का मतलब आवाज ये है कि उठती आपके मखरज पे हिट, जब मखरज पे हिट स्ट्रांग होती है तो क्या होता है, तो एकदम से कुव्वत सांस और आवाज रुक जाती है। अगर मखरज पे हिट है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है तो आवाज को जारी होने का मौका मिल जाता है। अगर मखरज पे हिट बिल्कुल ही कमजोर है तो आवाज दिल खोल के जारी होती है। है। यही मामला सांस के साथ है। अगर मखरज पे ग्रिप स्ट्रांग है तो सांस को जारी होने का मौका ज्यादा मिलेगा। ना, जब स्ट्रांग है तो सांस देखिए बंद हो गई, जगह घुट गई। जब जगह घुट गई तो सांस कैसे जारी हो पाएगी? ठीक है, रुक जाएगी। रुक जैसे जाएगी। हम और रॉ का मखरज जो होता है उसमें जो फर्क होता है वो इसी तरह का होता है। किसका और किसका, रॉर? नून और रॉ का। इलाम नून रॉ में तीनों में सेम सिफात है। ठीक है। तीनों में ना आवाज को बहुत ज्यादा जारी होने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए उन तीनों में सिफत तवसुत है। और जिनमें सिफत तवसुत आ गई, सोचे आवाज कंप्लीट जारी नहीं हो पा रही तो सांस क्या जारी होगी? रुक जाएगी सांस और रुक जाएगी। सत्य हो जाएगी, वो ना हम्म। बढ़ेगी। ठीक है। बाकी यहाँ ये नहीं होगा कि आपके अंदर का सांस रुक जाएगा, आपको ऑक्सीजन आ रहा है जा रहा है, वो उसका मामला नहीं होगा। ये जो एक्स्ट्रा इजाफी सांस होता है ना, जो सिफत हम्स वाला सांस है, वो फिर नहीं आता होता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, काफ का जो हिंस आता है अक्ष वाला, तो वो उसमें जो है वो कहाँ कौन सी एग्जैक्ट जगह कौन सी होगी? दोनों तो होते हैं तालु के जो दोनों नर्म और सख्त हिस्सा होता है, लेकिन वो बाज वक़्त बहुत खौ करके आवाज आती है, किस वजह से आती है? वो ना आप सांस को ना इजाफी निकालते हैं, ये ऐसा सांस है, बस बिल्कुल थोड़ा सा आपने ना एहतमाम से निकालना होता है। जो काफ और ता का हम्स है ना, वो खुद ब खुद निकलने वाला हम्स नहीं है। जैसे हम्म। कलकला होता है ना, कलकला को आप इंटेंशनली अदा करते हैं, जैसे अब, अज, अत। जैसे कलकला दो। इंटेंशनली आप करते हैं ना, यानी आपको उसके पे फोकस करना है। फोकस करेंगे तो कलकला हो पाएगा, वरना कलकला नहीं हो पाएगा। राइट। जी बिल्कुल ऐसे ही। यही मामला है ता और काफ के हम्स का। ता और काफ के हम्स में आपने खास एहतमाम करना होता है कि बिल्कुल लाइट सा सांस जारी हो, और आपने खुद उसको जारी करना होता है। अगर आप जारी करने का एहतमाम नहीं करेंगे, वो जारी नहीं हो पाएगा। जैसे अक स्टूडेंट पढ़ के गुजर जाएगा, लेकिन वो उसको थोड़ा सा एहतमाम से रुक के स्टे करके अदा करता होता है। अक, बिल्कुल लाइट सा अत, अक। उस्ताजा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आप भाई है। ठीक है। हाँ। काफ हाँ। का तो तो मखरज इतना वो मुश्किल नहीं है ना। काफ का और कॉफ का जो है ना, ये मिक्सअप हो जाता है, तो उसकी वजह से ना हम्स में ख ख की आवाज आ जाती है। वो और जैसे कोई भी कलेमा पढ़े तो एंड में, खास करके एंड में जब आता है ना साकिन, तो उसमें हम्म। बहुत ही ज्यादा जैसे जरा सेंटर पढ़े में अगर फादलक, फादलक। हाँ, 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 बस लक, ऐसे लाइट से, हाँ लक, ऐसे आपका लक, ऐसे खे वाला उर्दू वाला खे ना हो, वो फिर टू मच हो जाता है सांस। बिल्कुल लाइट सा फादलक। والسماء ذات الحبك. यस, حبك. बिल्कुल लाइट सा हुबुक, हुबुक, बिल्कुल लाइट सा। सेंटर में है, हुक मुन, उसमें इतना लंबा वो नहीं होता, लेकिन एंड वाले में जाके ना नहीं, अभी भी जैसे आपने होता है। हुक मुन पढ़ा ना, हुक मुन ज्यादा अदा कर दिया। हुक मुन बहुत लाइट सा होता है। हुक, अच्छा ज्यादा। ये तो आपका हुक मुन उर्दू वाला खे हो जाता है। हुक मुन इतना नहीं करना होता। ये नून ना, فالله ये أكبر. हुक देखो, मुन, अल्लाहु अकबर, अकबर, बिल्कुल लाइट सा। अल्लाहु अकबर, हाँ, ज्यादा ये अभी भी ज्यादा हो रहा है बिल्कुल। चले। असल में ना होता क्या है, ता और काफ ऐसे हरूफ है जिनमें सांस भी रुक जाती है, आवाज भी रुक जाती है। जैसे बोले अक करके देखें जरा। अत, मखरज में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है कि ना सांस को जारी होने का मौका मिलता है ना आवाज को। देखें, अत, हम्म। अक। क्योंकि वो ना पीछे हमने खौफ पढ़ा हुआ होता है, हमें लगता है कि खौफ का कलकला अदा हो रहा है, तो कलकला के साथ मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है कि कलकला वाली सिर्फ जो है इसमें आके रुक हाँ, जाती है। इसमें भी ना बाज लोग कहते हैं कि इसमें भी ये जो हम थोड़ा सा सांस और आवाज, सांस को जारी करते हैं ना, अत, अक, ये भी कलकला की किस्म है। कुछ लोगों ने इसको कलकला में शामिल किया कि ये भी कलकला के जैसा है, क्योंकि कुतुब जद हो या ता और काफ हो, इनमें आवाज और सांस रुक जाती है। अक, हम्म। अद, या हम हुरूफ कलकला देखें, अद, अक, कुछ भी नहीं जारी हो सकता। फिर हम क्या करते हैं, इसमें हुरूफ कलकला में कुतुब जद में आवाज को जारी करते हैं इंटेंशनली, ताकि सुनने वाले को सुनाई दे सके। जैसे अप, अद, अद, ज।
राइट। तो एक्स्ट्रा उसको हम बाउंस हाँ, आवाज को बाउंस बैक करते हैं ताकि सुनने वाले को सुनाई दे कि हमने कॉफ अदा किया है या तौ अदा किया है या जीम अदा किया है या दाल अदा किया है। तो तार काफ में क्या होता है? तार काफ में भी एग्जैक्टली यही मामला होता है, कुतुबु जद वाला। सांस और आवाज सब रुक जाता है। अत। फिर क्या करते? थोड़ी सी सांस को जारी कर देते ताकि सुनने वाले को सुनाई दे कि कौन सा हर्फ अदा हुआ है। अत, अक। बस इसका मकसद सिर्फ यह है कि सुनने वाले को पता लग जाए कि ता और काफ अदा हुआ है, बस। अगर सुनने वाले को लाइट सी, बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी सांस से भी पता लग रहा है कि ता और काफ अदा हुआ है, तो बस मोर देन इनफ है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट है अक्सर लिसान, यानी हरूफ मुस्तालिया का मजमुआ। क्या है हरूफ मुस्तालिया का मजमुआ? सबको याद होता खुस्सा है अमूमन ये। कज़ा तिनकीद यस, ठीक है, ये अमूमन सबको याद होता है। खुस्सा, ضغط और क़िज़, काफर, ज़ा। बस ये आखिरी हम करते हैं, फिर आप लोगों की नमाज ब्रेक लेके ना फिर बाकी का करते हैं, वरना नमाज चली जाएगी। फिर अगर है वसतुल लिसान, हरूफ मुतबिका का मजमुआ। सत, यानी साद और ता, और दव, दाद और ज़ा। सत और दव। चले, हमने कहा सिफात दो तरह की है, सिफात लाजमा और सिफात आरजा। ये तो मैंने बताया नहीं था कि सिफात लाजमा दो तरह की होती हैं। एक सिफात लाजमा मुतदादा और गैर मुतदादा। ठीक है, मुतजादा और गैर मुतजादा, जिसको हम उर्दू एक्सेंट में बोलते हैं मुतजादा और गैर मुतजाद। हाँ ठीक है, यानी मुतदादा और गैर मुतदादा। मुतजादा कहते हैं उसको जिसका कोई ना कोई जिद में, कोई ना कोई ऑपोजिट में पेयर मौजूद हो। कोई ना कोई ऑपोजिट में पेयर मौजूद है। पेयर मौजूद हो। अब जैसे देखिए इन सब का पेयर मौजूद है। सांस या तो जारी है या बंद है। इसी तरह आवाज में भी यही ऑप्शन है, या तो जारी है या दरमियानी है या बंद है, पेयर्स मौजूद हैं। फिर अक्सर लिसान को बुलंद भी कर सकते हैं और नीचा भी रख सकते हैं, पेयर्स बन गए इस्तिआला और इस्तिफाल का। फिर इसी तरह वसतुल लिसान का भी पेयर है, इतबाक और इन्फिताह का। ठीक है, तो अगर पेयर्स मौजूद है तो वो सिफात लाजमा कौन सी है? मुतज़ादा मुतज़ादा, यानी उसका ऑपोजिट में कोई ना कोई पेयर मौजूद है। जैसे सांस का जारी होना, उसका ऑपोजिट क्या है? सांस का बंद होना। बंद हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया सिफात लाजमा मुतअद्दा। फिर अब आगे इंशाल्लाह हमें देखने सिफात लाजमा गैर मुतअद्दा। ठीक है, बस नमाज ब्रेक लें। चलिए जी, हमने की सिफात। सिफात का पहले हमने लुग़वी माना देखा, फिर हमने इस्तिलाही माना देखा। फिर हमने देखा सिफात की दो टाइप्स हैं बेसिक। एक है सिफात लाजमा और दूसरी है सिफात आरजा। सिफात लाजमा जो किसी भी हर्फ में जब पाई जाएंगी तो हमेशा पाई जाएंगी, जबकि सिफात आरजा वो है जो कभी तो पाई जाएंगी, कभी नहीं पाई जाएंगी। जैसा हमने देखा कि जितना हमने मद के कवायद देखे या गुन्ना के कवायद देखे, अब आगे हम इंशाल्लाह इदगाम के कवायद देखेंगे, वकूफ के कवायद देखेंगे। तो जितने भी कवायद हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे किस में कवर होते हैं? सिफात आरिज़ा में। आरजा में कवर होते हैं। फिर सिफात लाजमा की बेसिक दो टाइप्स हैं, सिफात लाजमा मुतअद्दा और गैर मुतअद्दा। सिफात लाजमा मुतअद्दा में हमने जो चार पेयर्स देखे, नंबर वन सांस के लिहाज से, नंबर टू आवाज के लिहाज से, नंबर थ्री अक्सर लिसान के हवाले से, और नंबर फोर वसतुल वसतुल लिसान के हवाले से। फिर कुतुब में ना इज़लाक और इस्मात भी लिखी होती है, वो भी मैंने नहीं कराई क्योंकि उसका मुझे कोई ऐसा लेना देना लगता नहीं है अदा में, तो इसीलिए फिर मैंने वो नहीं कराई। चलिए जी, नेक्स्ट है सिफात लाजमा गैर मुतअद्दा। सिफात लाजमा गैर गैर मुतज़ाद। गैर मुतअद्दा। चलिए, इसमें ज्यादातर तो आप मुझे बताते जाएंगे, एक आधा जो मैंने एक्सप्लेन करनी है जस्ट। नून और मीम बताएं, नून और मीम में कौन सी सिफत पाई जाती है? गुन्ना गुन्ना की सिफत। ठीक है, नून और मीम में गुन्ना की सिफत पाई गुन्ना की जाती सिफत है। पाई जाती है, जिससे भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि चाहे नून और मीम साकिन हो, नून और मीम मुशद्दद हो, नून और मीम मुतहर्रिक हो, इनमें हर सूरत में गुन्ना होगा। बस ये सम टाइम हम गुन्ना को टाइम ज्यादा दे देते हैं, स्टे ज्यादा कर लेते हैं गुन्ना पे, और सम टाइम हम गुन्ना पे स्टे नहीं करते। नहीं कम करते। काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, जैसे हम इजहार करते हैं। ठीक है, इजहार हल्की या फिर इजहार शफवी, या फिर जब नून और मीम मुतहर्रिक होते हैं तो हमारा स्टे कम होता है।
फिर है जा, सीन और सौद। कौन सी सिफत पाई जाती है जा, सीन, सौद में? हाँ, सफीर। सफीर। ठीक है, ये जो श्रिल सी सीटी की साउंड होती है, अज, अस, अस, तो ये श्रिल सी साउंड सफीर, ये भी लाजमी सिफत है जा, सीन, सौद सी। फिर थर्ड है अलिफ, वाव और या के अंदर, यानी जब अलिफ से पहले जबर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले जेर हो, या साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले, तो फिर कौन सी लाजमी सिफत आ जाती है इसमें? मद्दा। मद्दा की। ठीक है, यानी जब भी अलिफ से पहले जबर आ रहा हो, अलिफ मद्दा होगा। जब भी वाव साकिन से पहले जबर होगा, वो पेश होगा, तो वो वाव मद्दा होगा। जब भी या साकिन से पहले जेर होगा, तो वो या या मद्दा होगा। या मद्दा होगा। तो ये हरूफ मद्दा के अंदर इनकी मद्दा की सिफत लाजमी सिफत है। मद कभी भी ड्रॉप नहीं होती। नहीं नहीं हो होती। सकती। अगर हमने मद खत्म कर दी तो फिर वो हर्फ ही खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह वाव और या में एक और सिफत पाई जाती है लीन की। जब वाव और या से पहले क्या आ रहा हो? जबर। जबर आ जबर। रहा हो। जबर। ठीक है, वाव साकिन और या साकिन से पहले जब जबर आ रहा होगा तो उसमें लीन की सिफत होती है। ये सिफत भी लाजमी सिफत है। ठीक है, कि वाव साकिन से पहले जब भी जबर होगा तो वाव के अंदर लीन पाया जाएगा। या साकिन से पहले जब भी जबर होगा तो उसमें भी लीन पाया जाएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं रॉ। रॉ में एक सिफत पाई जाती है, ये जैसे है ना रर, ये एक दफा रॉ में आना मस्ट है। ये सिफत एक दफा रॉ में आना मस्त। मस्त। मस्ट है। इसको कहते हैं सिफत तकरार। ठीक है, सिफत तकरार क्या कहते हैं? सिफत तकरार। 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 यस। फिर है शीन। देखिए, शीन में आवाज का ना फैलाव है, अश। ठीक है, ये जो आवाज का फैलाव पाया जाता है शीन में, इसको कहते हैं तफशी। शीन में जो आवाज का फैलाव है, इसको क्या कहते हैं? तफशी। 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 हम्म। फिर इसी तरह कुतुब जद, इनमें कलकला मस्ट होता है। कलकला के बगैर ये नहीं अदा हो पाते। कुतुब जद में कौन सी सिफत मस्ट है? कलकला। कलकला। कलकला की। ठीक है, इवन जब ये मुतहरिक होता है ना, तब भी इनमें कलकला होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। ठीक है, जितनी भी सिफात है ना, सब मुतहरिक में भी पाई जाती है, साकिन में भी पाई जाती हैं। बस मुतहरिक में इन सिफात का इदराक नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमें गौर व फिक्र करना भी नहीं पड़ता मुतहरिक में, क्या हम खास एहतमाम करके अदा करें मुतहरिक में। मुतहरिक हर्फ अदा होता जाएगा बस। ये सारी सिफात वाज़े कब होंगी? जब हर्फ साकिन होगा। साकिन होगा। ठीक है, मुतहरिक में ये सारी सिफात बस खुद ब खुद अदा हो जाती हैं, आपको किसी मुशक्कत की जरूरत पेश नहीं नहीं आती। आती। नहीं आती। इसी तरह है दौद। दौद का ना मखरज आपने देखा बड़ा तवील था, कि पूरी हाफतुल लिसान यूज हो रही थी दौद में। राइट। जी। जी। सो ये जो मखरज की तवालत है ना, इसकी वजह से आवाज में भी तवालत पाई जाती है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्टे लगता है दौद की अदायगी में। एकदम से फौरन फौरन नहीं अदा हो जाता। तो दौद के अंदर ये जो हम थोड़ा सा टाइम लगा के दौद को अदा करते हैं, इसको कहते हैं सिफत इस्तितालत। इस्तितालत। क्या कहते हैं इसको? इस्तितालत। इस्तितालत। और लास्ट और अहम तरीन सिफत, जिस पे थोड़ा सा हमें कलाम भी करना है, वो है रॉ अल्लाम में सिफत इनहिराफ। रॉ अल्लाम का सिफत इंहिराफ। इनहिराफ।
इनहराफ। इनहिराफ या। अच्छा, अब इनहिराफ के बारे में आता है। इनहिराफ का मतलब होता है कतरा के, साइड से होके निकल जाना। ठीक है, किसी सीधा जाते जाते साइड से होके कहीं से हम निकल जाएं, कतरा के, तो वो क्या कहलाता है? हम्म, इनहिराफ। इनहिराफ। हम्म। इनहिराफ। इनहराफ। अब सिफत इनहिराफ के बारे में ना एक बात लिखी होती है कुतुब में कि रॉ का लाम के मखरज की तरफ चले जाना या लाम का रॉ के मखरज की तरफ चले जाना, ये सिफत इनहिराफ है लाम और रॉ की। ये उस दिन शेख शहरियार समझा भी रहे थे, लेकिन मुझे भूल गई हुई है इसकी क्या किस तरह से वो जाता है रॉ लाम के मखरज की तरफ या लाम रॉ के मखरज की तरफ। जो एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में भी आती है, जो प्रैक्टिकल में भी मतलब मुझे प्रैक्टिकली भी लगती है ना, वो ये आती है जो मैंने आप लोगों को मखारिज पढ़ाते हुए एक्सप्लेन भी की थी कि लाम और रॉ बेसिकली तरफुल लिसान के हरूफ हैं। रॉ लाम बेसिकली तरफुल तरफ तरफ लिसान। लिसान। लिसान के। तरफुल लिसान के हरूफ हैं। रॉ का ज़हरुल लिसान की तरफ पलटना सिफत इनहिराफ है। हम्म, ठीक है, रॉ लाम बेसिकली तरफुल लिसान के हरूफ हैं। इनका रॉ का ज़हरुल लिसान की तरफ पलटना क्या है? रॉ की इनहिराफ। सिफत इनहिराफ है। ठीक है, फिर इसी तरह लाम, ये भी तरफ लिसान का हर्फ है, लेकिन लाम का दौद के मखरज की तरफ पलटना यानी हाफतुल लिसान की तरफ पलटना, ये लाम की कौन सी सिफत है? इनहिराफ। सिफत इनहिराफ। इनहिराफ। But Ustada, लाम का मखारिज एंड दुआत का एंडरली डिफरेंट, नो इट इज नॉट, वो टच नहीं हो रहा है, पर कैसे इनहिराफ में बता सकता है दो लाम एंड दुआत। हाँ, अगर आपका ना लाम हाफतुल लिसान से अदा नहीं हो पा रहा तो क्या आप थोड़ा ना गड़बड़ हम्म, कर रहे हैं। लाम में हाफतुल लिसान यूज होती है। हम्म, अल अल ऐसे महसूस होता है जैसे आप अपनी जबान को ना च्यू कर रहे हैं, चिबा रहे हैं। अल 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 करके देखें। अल अल ओके। हम्म। ठीक है, सो हाफतुल लिसान यूज होती है, इसीलिए ना बाज ने क्या कहा कि लाम का ना लाम को मखरज ही हाफतुल लिसान में डाल दिया। अगर हमने कह दिया कि लाम तरफुल लिसान मा अदनल हाफा, जब हमने हाफतुल लिसान का नाम ले लिया फिर हम नहीं कहेंगे सिफत इनहिराफ है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको मखरज में ही शामिल कर दिया। अच्छा, जब अदना हाफा का बोलेंगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि हाँ, इसमें फिर सिफत उसमें सिफत इनहिराफ को आपको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इसको मखरज में शामिल कर चुके हैं। इसी तरह रॉ तरफ लिसान मा ज़हरुल लिसान, जब आपने बोल दिया कि ज़हरुल लिसान मा ज़हरुल लिसान, अब आप उसको मखरज में शामिल कर चुके, तो आपको अलग से सिफत इनहिराफ का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं पड़े। नहीं है। लेकिन अगर हम बोल दिया कि बेसिकली ये लाम और रॉ हैं तरफुल लिसान के हरूफ, उनका मखरज हमने तरफुल लिसान बोल दिया, तो उसका ज़हरुल लिसान की तरफ पलटना रॉ का, ये सिफत इनहिराफ है। इसी तरह लाम का हाफतुल लिसान की तरफ पलटना। मुझे लगता है हाफा का भी ना सिर्फ अदना हाफा नहीं होता, अच्छा खासा हिस्सा अदा होता है। अल अल में तो तकरीबन हाफा टच हो जाती है। हम्म। पीछे के भी क्योंकि जब बता रहे होते हैं कि 8 दांत टच हो रहे हैं, लेकिन ये जब हम बहुत ज्यादा अल जैसे वर्ड पढ़ते हैं तो पीछे भी जा रहा अच्छा होता खासा पीछे की जाता है। अगर आप सिफत इनहिराफ नहीं अदा करते ना लाम में, तो वो तफखीम भी उसमें इतने अच्छे से नहीं अदा हो पड़ती। बात स्टूडेंट्स के ना अल्लाह लफ्ज अल्लाह बहुत गड़बड़ करता है। वो पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो सिर्फ तरफ लिसान का यूज कर रहे होते हैं। तो जब आप हाफा का है। यूज करते हैं ना, तो लाम की तफखीम बड़े अच्छे से अदा होती है। अल्लाह अल्लाह, कितनी खूबसूरत हुई माशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है, तो वो हाफा के यूज की वजह से होती है। तो जब आप हाफा का यूज करते हैं तो लाम का इस्तेला बहुत अच्छे से अदा हो पाता है। लाम की तफखीम अच्छे से अदा हो पाती है। इस्तेला तो नहीं कहेंगे, तफखीम कहेंगे। तो लाम की तफखीम या तगलीज बहुत स्ट्रांगली अदा होती है, बहुत अच्छे से अदा होती है। यही मामला रॉ का है। अगर ज़ोहरुल लिसान यूज करेंगे तो तकरार भी अच्छे से अदा हो पाएगी, तवसुत भी ठीक हो पाएगा। लेकिन अगर आप तकरार वो ज़ोहरुल लिसान का यूज नहीं करते, तो मेरी इतने साल तक ना रॉ में हम्स भी आती थी और तकरार भी अच्छे से नहीं आती थी, क्योंकि मैं ज़ाहिरुल लिसान का यूज़ नहीं करती थी। एक दिन मैं शेख हमजा ने ये सिफत इनहिराफ समझाई कि रॉ में सिफत इनहिराफ होती है और रॉ ज़ाहिरुल लिसान की तरफ मखरज में पलटता है, और मैंने बोला और वो एकदम से ठीक हो गया, सुभान अल्लाह। अच्छा, ज़हरुल लिसान का थोड़ा सा बताएंगे कि ज़हरुल लिसान ऊपर क्या जो है वो हल्की सी टिप वही हाँ कहलाएगी ना, हाँ, ये जो देखिए, ये हमारी निकल। जो
जो सिर्फ ये सामने वाली टिप है ना, ये तरफुल लिसान है। अब इसमें से जरा सा भी हम ये वाला पोर्शन यूज कर लेते हैं ना, ये ज़ोहरुल लिसान में शामिल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा आपने लंबा पोर्शन नहीं टच करना होता, बस ये टिप के बिल्कुल नजदीक नजदीक वाला पोर्शन यूज करना होता है ज़ोहरुल लिसान का रॉ में। ठीक है। ठीक है। हाँ, और वो दाद में भी थोड़ा गम में भी टच होता है ना, रॉ व्हेन वी प्रोनाउंस। रॉ में Oh, ये अब गम किसको कहते हैं? ये जहाँ पे दांत फिनिश हो रहे होते हैं, जहाँ पे जड़ें होती हैं। yeah. I think दाद बोलते हैं, I don't know. हाँ यस, ये जो जहाँ पे हमारे रूट्स फिनिश हो रहे हैं ना, रूट्स के पीछे वाले हिस्से से टच होता है, इसी को गम बोलते हैं आई थिंक। That's why. हाँ. हाँ, वहां से टच होती है हमारी जुबान। ये देखिए ना, ये हमारे दांत है, ये दांतों के किनारे हैं, एजेस हमारे, राइट। अब जहाँ पे हमारे दांत फिनिश हो रहे हैं, वहां से देखिए हमारा गमी एरिया शुरू हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट हम इसको गम्स नहीं बोल देंगे। यहाँ पे पहले रूट्स आती हैं, रूट्स भी तो हमारे वो उस गम वाले एरिया में कवर हो रही होती है ना। अभी Yeah, मैं सुन रही है. हाँ ठीक है, सो ये वाला हिस्सा रूट्स का है, रूट से ऑनवर्ड्स जो एरिया ना, वो फिर मसूड़े आ जाते हैं, उसको आई थिंक गम्स बोलते हैं। No, some लोग ना और रहमान को और ये मीन्स दे विल तकरार नहीं करते, इसलिए मैं पूछ रही हाँ, थी ना कैसे बोला ये जो इसीलिए. तकरार नहीं करते ना, वो ज़हर लिसान का यूज करते हैं। जैसे भी आपने सेकंड Yeah. वाला अदा किया ना, और रहमान, उसमें वो जो है ना, हम्म, उसको यूज नहीं करते ज़हर नहीं लिसान का। करते. Yes, okay. जज़ाकल्लाह. याक। चलिए, अब आप लोगों को मैं टास्क समझाने लगी हूँ, आप लोगों का होमवर्क। और ये सारा आप लोगों ने मुझे पिक्चर्स शेयर करनी होंगी अपने होमवर्क की। कहाँ है आप लोगों का ग्रुप? हाँ जी। अब ये देखिए, ये इस तरह ना आप लोगों ने सारी सिफात ऐसे शॉर्टकट ली ना, अपने पेज पे लिख लेनी है। ठीक है। फिर आप लोगों ने वन बाय वन अलिफ से लेकर या तक के सारे हुरूफ की सिफात आप लोगों ने मुझे लिख के भेजनी है। जैसे देखें, सबसे पहले अलिफ। अलिफ में मुझे बताएं, हमसा या जहर है? जहर। अलिफ में जहर है। क्यों जहर है? क्योंकि वो फहत तहु शख्सुन सकत में शामिल नहीं है। नहीं है। वेरी गुड, तो इधर आपने लिख लिया जहर। फर्स्ट सिफत हो गई जहर की। सेकंड मुझे बताएं, अलिफ में शिद्दत है, रिख्वत है या तवसुत है? शिद्दत है। ये जो ये है ना, ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है। अच्छा, हमजा नहीं है, ठीक है, अलिफ में नहीं है। हाँ। अलिफ में क्या होगा? हाँ, जब तवस्सुत अलिफ, होगी। हाँ जी, अलिफ में ना शिद्दत है, ना ही तवसुत है। क्यों? क्योंकि ना वो अजद कतिन बकत में शामिल है, ना वो नंबर में शामिल है, तो इसमें क्या होगी? रखवत होगी। रिख्वत होगी। ठीक। फिर इसी तरह नेक्स्ट है, मुझे बताएं अक्सर लिसान के लिहाज से इसमें सिफत इस्तिला है या इस्तिफाल है? इस्तिफाल। इस्तिफाल। समझ आ रही है सबको? यार बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा समझ आ रही है या नहीं आ रही है। Yeah. सॉरी, अजान मगरिब की ना। हम्म। तो पहले हमको थोड़ा डाइजेस्ट करने दो, देन वी कैन से इसलिए. हाँ, इसलिए मैंने कहा ये सामने रख लेना, तो ये चीटिंग है आप लोगों की, बहुत मजे की चीटिंग हो सकती है आप लोगों की इसके साथ। अभी चूंकि पूरा वीक है ना आप लोगों के पास, इसलिए मैं चाहती थी आप लोगों को टास्क मिल जाए सारा का सारा। अच्छा जी, फिर देखिए वसतुल लिसान के लिहाज से इसमें कौन सी सिफत है? इतबाक है या इन्फिताह? इन्फिताह। इन्फिताह। चलिए, एक आध अब जरा हैंड रेस करें जिन्हें ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई, ताकि मैं उनको प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि उनको समझ में आए, ताकि वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके। हम्म। जिनको समझ नहीं आई बिल्कुल भी कि मैंने किस तरह से इस तरह सॉल्व किया, वो हैंड रेस करें, ताकि मैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊं और ताकि वो अपना टास्क कंप्लीट करके आए। अबीन, इमन, इशरत, मुकद्दस, शाजिया, जैनब, सबको क्लियर है? Yeah.
मुझे समझ में आ गया यहाँ। आ गया मैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बस ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, सारे के सारे लेटर्स लेने, अलिफ से लेकर या तक के, और उसमें इसी तरह से फात लिखते जाना है। जैसे बा है, अब बा में मुझे बताएं सांस के लिहाज से हमसा या जहर है? जहर। जहर है। फिर इसी तरह आवाज के लिहाज से शिद्दत है, रिख्वत है, तवस्सुत है? शिद्दा। शिद्दा है। वेरी गुड, क्योंकि अजद कतिन बकत में शामिल है। फिर अक्सर हम्म, लिसान से रिलेटेड इसमें इस्तिआला है या इस्तिफाल है? इस्तिफाल। इस्तिफ इस्तिफा इस्तिफाल है। क्यों? क्योंकि खुस्सा दख्तिन क़िद में ये शामिल नहीं है। नहीं नहीं है। है। फिर इसी तरह वसतुल लिसान से रिलेटेड इसमें इतबाक है या इन्फिताह? इन्फिताह इंफिताह। इन्फिताह, क्योंकि ये सद दद में शामिल नहीं है। नहीं। नहीं है। फिर गैर मुतअद्दा को देखें, बा इन सारी के सारे मजमूए में कहाँ पे आ रहा है? अलकला में। कलकला में। तो इस तरह करके आप लोगों ने अलिफ से लेकर यहाँ तक की सारी सिफात लिखनी है और मुझे अपने पेजेस शेयर कर देने हैं।